नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं चाइना डॉल का प्लांट, इसे राडरमाचेरा भी बोलते हैं। और दोस्तों, खुशबूदार पौधा मुझे बहुत पसंद है और ये भी एक खुशबूदार पौधा है। और इसका फूल देख रहे हैं आप, वाइट कलर में आता है और सेंटर आता है इसका येलो। और दोस्तों, इसका नाम चाइना डॉल है क्योंकि नेटिव टू चाइना होता है। और बहुत मेरे व्यूअर्स इसके बारे में पूछे हैं और क्वेश्चन किए हैं, क्या ये इंडोर हम रख सकते हैं, क्या इंडोर ये चलेगा सर? तो देखिए, इंडोर इसे आप रख सकते हैं, लेकिन फूल इतना नहीं आएगा जितना कि आपका सनलाइट में आएगा। देखिए, मेरा फूल बहुत आया है और पौधा फूलों से भर गया है। और देखिए, इसका बड्स कैप्सूल जैसा ही रहता है। और देखिए, एक एक सूट से कितना सारा फूल आता है दोस्तों, बंचेस में आता है। और फूल आपका 2 दिन या 2.5 दिन लास्टिंग करता है दोस्तों मैक्सिमम। और हैवी खुशबू भी नहीं बोलूँगा, बहुत लाइट सेंट रहता है इसमें। और बहुत प्यारा दिखता है दोस्तों। फूल ना भी खिले तो इसका फोलिएज देखिए बहुत प्यारा रहता है। और एवरग्रीन प्लांट है दोस्तों, बहुत बढ़िया लगता है। ऑर्नामेंटल लुक्स के लिए भी लगाते हैं और इसका खुशबू के लिए भी दोस्तों लगाते हैं। इसका फ्लावर जब आता है बहुत बढ़िया खुशबू देता है। तो इसके थोड़ा केयर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसे मीडिया कैसा चाहिए? मीडिया इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल, आप कैसा भी गार्डन सॉइल लेते हो अच्छा रहेगा इसके लिए। और उसमें मिला दीजिए आप 30% गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, तो आपका पॉटिंग मिक्स बहुत बढ़िया बन जाएगा। और ये दोस्तों वेल रन मीडिया इसको चाहिए और ड्रॉट टॉलरेंस प्लांट भी है। और इसका मेन ग्रोथ टाइम रहता है आपका फरवरी से लेके आपका अक्टूबर नवंबर तक। सर्दियों में इसका ग्रोथ रुक जाता है दोस्तों और फूल भी कम आते हैं। और फरवरी से लेके अक्टूबर तक ये हर 1-1.5 महीने में फूल दे देता है। देखिए, मैं इसे रिपोर्टिंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसमें फूल अभी है और जब फूल ख़त्म होता है दोस्तों फिर फूल चले आते हैं। तो मैं इसे रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो इसे मैं एक बड़े से गमले में लगा देता। पॉट साइज इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए दोस्तों? पॉट साइज लेना चाहिए आपको 12 से 14 इंच का गमला, क्योंकि देखिए परमानेंट प्लांट है और बहुत बड़ा भी होता है। ये नीचे लगाने पर 6-7 फीट तक भी जाता है दोस्तों। और प्लांट जितना पुराना रहता है उतना फूल देता है आपको। और गमले पे लगाने पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बड़े से गमले में लगाइए और फर्टिलाइजर इसे दीजिए हर 1 महीने में, खासकर इसका ग्रोइंग सीजन में। एक व्यूअर्स मुझे सवाल पूछे थे, सर इसे हम फुल सन में रख सकते हैं क्या समर में? तो देखिए, समर में 1-1.5 महीना इसे छुपाना पड़ेगा, मॉर्निंग सन में आपको देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, इसका पत्ता थोड़ा बर्न होने लगता है दोस्तों। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सीजन इसे फुल सन में दीजिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंटरनेट से हम पढ़े हैं इसे छांव में रखना चाहिए, इनडायरेक्ट लाइट बोल रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और सनलाइट पे आप रखेंगे तो ही इसमें फूल आएंगे। नहीं तो दोस्तों, इसका फुलिएज के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो इंडोर रख सकते हैं इसको। और फूल का मजा लेना है तो आपको ये बाहर आपको रखना पड़ेगा। और मेन होता है आपका मई और जून महीना, इन 2 महीने में थोड़ा ग्रीन नेट के नीचे या फिर मॉर्निंग सन में आप ले लीजिए, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और उस टाइम बहुत सारा फूल देता है। और अभी देखिए मानसून आ गया है, तो मानसून के सीजन में तो इसका क्या कहना दोस्तों, बहुत सारा फूल देता है ये। और प्लांट का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हो जाता है, हेल्दी दिखता है आपका प्लांट। और डिजीज इसमें कुछ खास लगता नहीं है, चिंटियाँ लगते हैं, लेकिन वो इसके फूल के मिठास के लिए आते हैं दोस्तों। मिलीबग या फिर ऐसा कुछ झंझट है नहीं। अगर कुछ लगता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और रही बात इसकी वाटरिंग की, तो दोस्तों समर में इसे जोरदार वाटरिंग कीजिए। बाकी सीजन में इसे दिन में 1 बार वाटरिंग करने पर चलेगा, या फिर 2 दिन में 1 बार। नर्सरी में इसका प्राइस होता है दोस्तों 80 से लेकर 150 रुपया तक, प्लांट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर हमारा यूपी में, दिल्ली में ये सब नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ से ही उधर प्लांट जाता है सब, वेस्ट बंगाल के तरफ से। और यहाँ का कुछ सेलर या फिर कोई नर्सरी के बारे में अगर आपको पता हो तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं। और रही बात इसकी दोस्तों प्रोपागेशन ये स्टेम कटिंग से हो जाता है। और इसका देखिए, हार्ड कटिंग या सॉफ्ट कटिंग कोई भी लेते हो तो लग जाता है। कटिंग आपका 6 इंच का होना चाहिए। और मीडियम कटिंग बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि आपका ज़्यादा हार्ड नहीं हो और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो। ग्रीन जिसमें दिख रहा हो दोस्तों, ऐसा मीडियम कटिंग आप लीजिए और रूट हार्मोन का यूज कीजिए। ये बहुत बढ़िया से प्रोपागेट हो जाएगा और नया प्लांट आपका बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। और नेक्स्ट डे और भी कुछ बर्ड्स खिल गए हैं।
और जब सारे बर्ड्स खिल जाते हैं तो प्लांट बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि क्लस्टर में ये फूल आते हैं। इसे बहुत सारे चैनल में इसको टेकुमा बोल के दिखाया गया है, लेकिन ये टेकुमा है नहीं दोस्तों। और बहुत सारे लोग इसे टेकुमा समझते हैं, क्योंकि इसका फूल का शेप उसी तरह का आता है। और टेकुमा में खुशबू नहीं होता है और इसमें खुशबू होता है। तो और कुछ आपको इस प्लांट के बारे में जानना हो तो ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा दोस्तों 10 ऐसे पौधे जो बटरफ्लाई और हनी बी को अट्रैक्ट करते हैं। तो वीडियो को आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।